महाभारत में एक से एक बलशाली और शक्तिशाली योद्धा थे। कुछ लोग धर्म के साथ खड़े हुए थे, तो कुछ अधर्म की तरफ से मात्र अपने फर्ज को निभा रहे थे। लेकिन महाभारत की कहानी ने जिस एक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया, वह हम सबके प्रिय विदुर है। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक महात्मा विदुर एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। महात्मा विदुर ने अपनी नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं से जुड़े सुख दुख को वर्णित किया है। साथ ही विदुर नीति द्वारा उन्होंने समय समय पर आने वाली समस्याओं को समझदारी से हल करने के लिए मार्गदर्शन भी किया है। महात्मा विदुर ने अपने नीति शास्त्रों में पुरुषों के कुछ ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो एक साथ किसी पुरुष में होना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन यदि किसी महिला का विवाह इन गुणों वाले पुरुष से होता है, तो उस महिला को जीवन में कभी दुख नहीं मिलता। विदुर महाभारत काल के महान बुद्धिजीवियों में से एक माने जाते हैं। इनकी बुद्धि और विचारों से हर कोई प्रभावित हो जाता है। उनकी दूरदर्शी सोच और रणनीतियों के कारण महाराज धृतराष्ट्र लगभग हर विषय पर इनकी राय लेना पसंद करते थे। अगर पूरे महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई था, तो वह विदुर ही थे। वे अगर चाहते तो अपने चमत्कारी धनुष से एक तरफ की पूरी सेना को पल भर में खत्म कर सकते थे। वह चमत्कारी धनुष खुद कृष्ण ने उनको दिया था, लेकिन उनको भली भांति पता था कि अगर मुझको लड़ना भी पड़ा तो कौरवों की तरफ से लड़ना होगा। तभी शायद उन्होंने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। आज हम आपको एक शक्तिशाली योद्धा के जन्म से लेकर और युद्ध न लड़ने तक की कहानी बताने वाले हैं। सबसे पहला धार्मिक पुरुष। महात्मा विदुर के अनुसार पहला गुण है धार्मिकता। यानी धार्मिक पुरुष को जीवन में कितने ही दुखों का सामना करना पड़े, लेकिन वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही आगे बढ़ता है। ऐसे पुरुष के सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वह कभी बुरे रास्ते पर नहीं चलता और सहनशीलता रखते हुए अपना धर्म निभाता है। नंबर 2, दानी पुरुष। दूसरा गुण है दानवीरता का। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो पुरुष दानी होता है और जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति उदारता का भाव होता है, उसकी स्त्री सदा खुश रहती है। पुरुष का समाज में भी सब आदर करते हैं। तीसरा है मेहनती पुरुष। तीसरा गुण है मेहनत का। विदुर नीति के अनुसार अपने दम पर मेहनत करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करता है। ऐसे लोगों को सफलता के साथ लोगों द्वारा प्रशंसा भी प्राप्त होती है। साथ ही ऐसे पुरुष की शादी जिस स्त्री से होती है, वह भी जीवन भर बहुत खुश रहती है। नंबर 4 है सत्य बोलने वाला। चौथा गुण है सच्चाई का। महात्मा विदुर द्वारा इसे भी एक दुर्लभ गुण बताया गया है जो हर किसी में नहीं पाया जाता। विदुर नीति के अनुसार ऐसा पुरुष जो हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ देता है, उसकी चर्चा तीनों लोकों में होती है। ऐसे पुरुष को पति के रूप में पाने वाली स्त्री का जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। क्यों इन्होंने युद्ध में शामिल होने से कर दिया था इनकार, इससे पीछे की कहानी सुनो। जी हाँ, जन्म की कहानी। ऋषि मंदव्य को एक राजा ने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया था, लेकिन कई दिनों तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि मंदव्य की मृत्यु नहीं हुई। इस पर राजा हैरान हो गए। उसने अपने निर्णय पर फिर विचार किया। तब राजा को ज्ञात हुआ कि उसने गलत इंसान को सूली की सजा दी है। राजा ऋषि से माफी मांगता है और तब ऋषि की मृत्यु हो जाती है। जब ऋषि मंदव्य यमलोक पहुंचते हैं, तो वह यमलोक से पूछते हैं कि उनको इतनी भयानक सजा क्यों दी गई है। तब यमराज ने बताया कि जब वह 12 साल के थे, तो उन्होंने एक पतंगे को सुई से मारा था। यह सुन ऋषि को गुस्सा आता है और वे कहते हैं कि तब वह बालक थे और ज्ञान का अभाव था। ये सजा न्याय नहीं है और उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि उनको पृथ्वी पर अछूत के घर जन्म लेना होगा। इसके कारण विदुर का जन्म एक दासी के पेट में हुआ था।
विदुर को कृष्ण से कम आंकने की गलती किसी ने भी नहीं की है। जब वे अपनी बात रखते थे तो सभी बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते भी थे। दुर्योधन को लेकर तो उन्होंने कई बार अपनी बात बिना डरे रखी थी। दुर्योधन को जब विदुर युद्ध ना करने की सलाह दे रहे थे तो इस बात से वह काफी खफा हो गया था। बात ही बात में वह विदुर को कोआ और गीदड़ बोल देता है। विदुर इस बात से नाराज होकर अपना चमत्कारी धनुष तोड़ देते हैं और प्रण लेते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। इसके साथ विदुर अंधे पिता को ये भी ज्ञान दे देते हैं कि दुर्योधन आपके कुल को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा रहेगा कि आप सभी दुर्योधन का परित्याग कर दे। विदुर को पांडव हमेशा प्रिय लगते थे, इसीलिए असंभव था कि महात्मा विदुर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ते। किंतु ये बात सत्य है कि अगर विदुर लड़ते तो युद्ध के मैदान में इनसे शक्तिशाली योद्धा कोई हो नहीं सकता था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।